प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप सबको, स्पेशली सारी माओं को हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे फिर दोबारा मौका दिया कि आज फिर मैं आप लोगों के सबके सामने खड़ी हो सकी। खुदावंद का शुक्र है। आई डोंट थिंक सो कि बाजी और मुमताज़ के बाद कुछ रह गया है बोलने के लिए। इट वॉज़ वंडरफुल, इट वॉज़ जस्ट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। थोड़ी सी चीज़ें मैं भी बोलना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ व्हाट आई वांट टू से इज़, दाना औरत अपना घर बनाती है। मेरी कही हुई बात नहीं है, ये बाइबल की है। ऑल्का, कैन यू प्लीज़ पुट Proverbs 14 verse 1। दाना औरत अपना घर बनाती है। प्रेज गॉड। हम जितनी यहाँ पे माएँ बैठी हैं, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, हम सब दाना हैं। बिकॉज वी आर वेरी ब्लेस्ड क्योंकि हम यीशु को जानते हैं, उसने हमें चुना है, हम उसके चुनीदा हैं। आज हम मदर्स डे मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो पहले तो ये देखना है कि ये मदर्स होती किधर हैं। होती ये है घर में। घर कौन है, घर बनता कैसे, घर है क्या। घर जो है ना वो इनकम्प्लीट है अगर इस वक्त यहाँ पे मदर्स के साथ फादर्स को याद ना किया जाए। फादर है कौन? वो छत, वो घर जो कि एक बाप है। माँ बिल्कुल अधूरी है, नहीं है माँ, माँ कंप्लीट हो ही नहीं सकती अगर बाप ना हो। वो माँ ही नहीं हो सकती अगर बाप ना हो। बाप कौन है? छत और वो घर। लेकिन माँ कौन है उसके अंदर? एक सतून, पिलर। इतनी इंपॉर्टेंट है माँ। छत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छत से घर नहीं बनता है। पिलर्स के ऊपर छत खड़ी होती है और पिलर्स पे ही इमारत बनती है। ऊंची इमारतें दुबई में ढेरों ढेर हैं। कैसे उनके पिलर्स? जितने मजबूत पिलर्स होते हैं उतनी ऊंची, उतनी बुलंद इमारत होती है। जितने भी ज़लज़ले आ जाएं नहीं हिलती, ना वो हिलती है ना वो गिरती है। क्यों? क्योंकि पिलर्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। और पिलर्स कौन है? माएँ हैं वो पिलर्स। याद रखें, जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं, जो माएँ यहाँ पे नहीं भी हैं, जो माएँ पाकिस्तान में हैं, लेकिन आप लोग उन लोगों को देख चुके हैं, आप लोग उनको जानते हैं। याद रखिए कि हो सकता है आप लोगों के सामने आप लोगों की माएँ बहुत कमज़ोर हैं। हो सकता है आप लोगों की सामने आप लोगों की माँओं ने इतना कभी आप लोगों को एक्सप्रेस करके बताया नहीं हो, लेकिन आप याद रखें कि आपकी माएँ जो है ना वो आप लोगों के घर का पिलर है। उनके बगैर आपका घर कुछ नहीं है। दे आर द वंस हु आर होल। उन्होंने ही आपके घर की छत को भी संभाला हुआ है। उनके वसीले से एक घर, एक घराना बनता है। प्रेज गॉड। सबसे पहला घर जो होता है ना, जो बच्चे देखते हैं, वो होता है उसका अपना घर, जिसके अंदर उसका माँ होता है, बाप, माँ है और बाप है। बाप कौन है? अभी मैंने बताया छत। माँ कौन है? पिलर इटसेल्फ। इवेंचुअली ये चर्च है। ये है क्या? ये एक चर्च है जो हम सब अपने घरों में देखते हैं। पहला चर्च हमारे अपने घर में है। कौन है बच्चे हमारे? हमारी कलीसिया। इसका मतलब कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की क्या है? अपने ही कलीसिया को सिखाना, समझाना, बताना। पहले वो कलीसिया है, उसके बाद बाहर की कलीसिया आती है। पहले एक माँ की कलीसिया है और अब उस कलीसिया के लिए पहले उसने झुकना है, पहले उसने दुआ करनी है। बहुत सारी हैं हम में से यहाँ पे जो कि जॉब करती हैं। हम लोग काम नहीं, हम लोग जॉब, बहुत सारी हैं जो जॉब नहीं करती, बहुत सारी है जो जॉब करती हैं। हो सकता है कि बहुत सारे हम में से यहाँ बैठे हैं बोलते हो कि हमने अपनी माँ को कभी नहीं देखा दुआ करते, लेकिन कभी ये मत समझिएगा कि आपकी माँ ने कभी आपके लिए दुआ नहीं की होगी। कोई ऐसी माँ हो ही नहीं सकती जो कि आपके लिए, जिसने सर ना झुकाया हो, जिसने आंसू ना बहाए हों। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम सब इतनी खुशहाली से यहाँ बैठे हैं, हो सकता है जॉब छोटी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन बग़ैर आपकी माँओं के दुआओं के ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहाँ पे हो सकते हैं। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हम सबको माएँ दी हैं। वो माएँ जिन्होंने हमारे सरों के ऊपर हमारा, उनका हाथों का साया नहीं, उनकी दुआओं का साया है हमारे ऊपर। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र है।
बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, हमेशा यही बोला जाता है और पूछा जाता है कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ? अच्छा, हमेशा ही ऐसे होता है। अब पता है क्या होता क्या है, हमेशा ही हम लोग जो है ना वो थोड़े से क्या बोलें कंजूस हो जाते हैं शायद, कि वाकई में क्या मैं अच्छी हूँ, मैंने तो यहाँ भी गलती कर दी, वहाँ भी गलती कर दी। नाउ लेट्स करेक्ट आवरसेल्फ। मैं आप सबको मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। जब बच्चे बीमार होते हैं जागता कौन है? कभी खाना थोड़ा होता है तो कौन कौन पूरा करता है? ये इन सब के अंदर जो है ना वो जो आदमी सब बैठे हैं ना, वो आप लोग भी एग्री करेंगे। बिजली का बिल नहीं भरा होता ना तो माँओं को ही फिक्र होती है। फीस की बिल नहीं होती, हो नहीं दिया होता, फीस नहीं होती, घर का किराया नहीं होता, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कौन? माँ ही फिक्रमंद होती है। हो सकता है बहुत दफ़ा वो बोले भी नहीं, हो सकता है वो नहीं बोले। पता है क्यों नहीं बोले? बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रांग। उसको कंफर्म है, उसको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं दुआ करूं और पूरी ना हो। शी इज श्योर कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो क्यों वो 100 में से हो सकता है 2 बातें 4 बातें वो बताती हो आगे, लेकिन वो अपने अंदर रख के कंफर्म श्योरिटी के साथ वो अपने अंदर एक ईमान रखती है कि अगर मुझे ये कमी है तो ये कमी मेरी ही दुआ से पूरी होगी। हम में से सब के सब जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा खुदावन से करीब होते हैं। हो सकता है कि हम लोग ऊपर से ना लगते हों, लेकिन हम सब के सब जो है ना खुदावन से प्यार भी बहुत करते हैं। और हर हालत में, चाहे हम दुख में हों, चाहे हम परेशानी में हों, बीमारी में हों, हम भूलते नहीं हैं और हम खुदावन को छोड़ते भी नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खुदावन को थामा हुआ है तो मुश्किल ने हमारा साथ छोड़ दिया है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल ने आना है, परेशानी ने आना है, पर लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जो हैं वो हम लोग खुदावन से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। नहीं, हम सब ही खुदावन के बहुत करीब हैं और हम लोग दिल से उसको प्यार करते हैं और हम ईमान रखते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। आज एक चीज़ जो कि मैं रियली चाहती हूँ, जितनी माएँ हैं यहाँ पे, मैं दिल से ये चीज़ चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रोक्लेम के ऊपर जो है ना मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। क्यों मैं ट्रस्ट करती हूँ? बिकॉज हम अपने अंदर ना जितनी भी ताकत रखें, हम जितने भी पावर रखें अपने अंदर, होता यह है कि वो हमारे अंदर है। पर लेकिन मैं हर एक को यही कहती हूँ कि अगर हम खुद ही ज़ोर से अपनी आवाज़ सुने तो वो हमारे अंदर एक ऐसा ईमान पैदा करता है कि जो एक चट्टान की तरह है, जो कि हम बोल रहे हैं कि माँ तो है ही चट्टान। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जितनी माएँ हैं सब के सब, और जितनी लड़कियां हैं और जितनी माएँ बनने वाली हैं, प्लीज़ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सब अपना हाथ लें और अपना हाथ सर पे रखें सब, और मेरी बात सब ने रिपीट करनी है। और जितनी गर्ल्स हैं जो कि 23 से बड़ी हैं, उनके सबकी शादी होने वाली है, बोले आमेन। बहुत जल्दी वो भी माएँ बनेंगी, आमेन, प्रेज गॉड। मैं बोलूँगी और आप लोगों ने रिपीट करना, ओके? आए बाप, मैं अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घराने के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ। खुदा बाप, तेरा फजल मेरे घराने के ऊपर ऐसा ही बना रहे। खुदा बाप, मुझे अक्ल दे, मुझे दनाई बख्श। खुदा बाप, मुझे वो कलमे अता कर जो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के सरदार के लिए बोलने वाली हूँ। खुदा बाप, मेरे घर में कभी किसी से कमी होने वाली ना हो। खुदा बाप, मेरे बच्चों को अक्ल दनाई बख्शना। खुदा बाप, मेरे बच्चों की पढ़ाई में, जॉब्स में, हर जगह पे मदद करना। आई यीशु, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ, आने वाले दिनों के लिए मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा देखूंगी।
अपनी सारी दुआओं का जवाब देखूंगी। आए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तेरे उस काम के लिए जो मेरे अंदर हो रहा है। सब लोग देखेंगे और जानेंगे कि मैं तेरी बेटी हूँ। आमीन। ओके, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सब बहुत अच्छे से ये इस चीज़ को भी पहचानते हैं कि हमारे बच्चे, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे समझते हैं अरे मामा आप लोगों को तो पता ही नहीं है। होता है कि नहीं होता? बहुत दफ़ा होता है। और बच्चे, मेरे ख्याल में हमारे काफ़ी सारे बच्चे बैठे भी हुए हैं, तो बड़ा सोच के मैंने लिखा है ये कि हमारे बच्चे अक्सर कहते हैं भाई आप लोगों को तो पता ही नहीं है। जितनी माएँ यहाँ पे बैठी हैं ना, वो सब इस एज से गुजर चुकी हैं। जितने डैडीज, जितने बाप यहाँ पे बैठे हैं, वो सब इस एज से गुजर चुके हैं और सारों ने यही चीज़ें देखी हैं। सारों ने। क्या हम खुदावन से दुआ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या उसको लिस्ट देते हैं? बिल्कुल लिस्ट देते हैं। खुदावन ये भी करना है, ये भी करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लिस्ट होती है हमारी, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है कभी कभी किसी की हो छोटी, किसी की लंबी हो, मेरी तरह, लेकिन होती है हमारी लिस्ट। लेकिन होता क्या है, उस लिस्ट के अंदर हर एक चीज़ें जो है ना, वो यीशु एग्री नहीं करता है। होता है कि नहीं होता? सारी चीज़ें हाँ में जवाब नहीं आता, आता है अपने अपने टाइम पर। तो एक चीज़ बच्चों से आज रिक्वेस्ट करनी थी कि हमेशा याद रखिए, अगर किसी चीज़ के लिए आप लोगों की मम्मी बोलती हैं नहीं अभी रुक जाओ, और जिस चीज़ के लिए हाँ करती हैं, वो यीशु की तरह जो है ना, दुआ का जवाब सुन के मान लिया करें कि अभी इसका जवाब आना बाकी है, इसका जवाब आएगा। बिकॉज माई मदर नोज, बिकॉज शी हैज़ केप्ट इट इन प्रेयर। उसने दुआ में रखा है, वो जानती है। फिलिपियों 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये चीज़ हमने ईमान रखना है कि मैं कर सकती हूँ, मतलब माँ कर सकती है। माँ ने ये चीज़ को दुआ में रखना है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये करना है, एंड दैट्स इट। दुआ ही आपको मजबूत बना सकती है, दुआ ही आपको पावरफुल बना सकती है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। बिकॉज सारी जंगें, सारी परेशानियाँ, सारी मजबूरियाँ, सारी चीज़ें जो हैं वो जीती जा सकती हैं अगर हमारे पास वो हथियार है, उसको बोलते हैं दुआ। मुमताज़, बहुत अच्छी बातें बोली आपने, वेरी ट्रू। एक एक लफ्ज़, एक एक बात इतना अच्छा था। थैंक यू बाजी सो मच, बहुत अच्छा मैसेज। और एलिज़ाबेथ बाजी की बातों से कौन कौन एग्री करता है? इट वाज वंडरफुल, वेरी ट्रू। बिल्कुल माँ होती है ऐसी, बिल्कुल कैसी होती है माँ? प्रोटेक्शन वाली, बचाने वाली। सबकी माएँ ऐसी होती हैं। किसी को पता भी नहीं होता, रात को उठ के माँ ने ना उसके सर पे हाथ रखा होता है दुआ के लिए। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कितने घंटे आपकी माँ सोई है, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन इमसाल 31 बाब के अंदर लिखा है कि इज्जत और हुर्मत उसका पोशाक है। ये बाइबल की कही हुई बात है। खुदावन ने ऐसा ही बनाया है माँ को। शी इज़ वेरी स्पेशल। इज्जत है उसके पास, डिग्निटी है, स्ट्रेंथ है, पावर है, इक्विप्ड है वो। ये मत समझे हमारी माँ जो अभी इंग्लिश तो बोलनी नहीं आती आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लफ्ज़ और ज़ुबान उसके पास है ना, वो जब यीशु समझ सकता है, सुन सकता है, तो इंग्लिश ने क्या करना है उसके लिए। हमारी माएँ दी बेस्ट हैं। प्रेज गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक चीज़ के लिए, ज़रूर अपनी माँओं को, उन माँओं को जिनको आप जानते हैं, ज़रूर उनको अपनी दुआओं में रखें। क्योंकि अगेन माँ एक पिलर है, वो पिलर जिसने एक ख़ानदान नहीं, एक घर नहीं, एक चर्च को संभाला हुआ है। अगर वो इनिशियल चर्च अगर वो टूट जाएगा ना, तो इसका मतलब एक घर के अंदर ना अगर 3 बच्चे हैं और माँ बाप, इसका मतलब 5 लोग रहते हैं, मतलब फ्यूचर के
3 खानदान या 3 चर्च बोलें आप, अगर वो पिलर हिल जाएंगे ना, तो फिर इसका मतलब 3 चर्च टूट गए, भस्म हो गए। हमारा फ़र्ज़ है, माँ होते हुए सब माँओं का फ़र्ज़ है कि दूसरी माँओं के लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए, क्योंकि माँओं को पिलर बनना है। वो पिलर हैं, खुदावंद उनको पिलर बना के रखे ऐसे ही हमारे लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।